दोस्तों आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम सभी क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, इस क्वेश्चन को हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को जोड़कर इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि यही संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5 तक दी गई होती तो हम इसका डायरेक्ट योग करके इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आएगा 15। और यदि यही संख्याएं 20, 50, 100 जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है 1 से 100 तक होता तो हम इसको डायरेक्ट जब जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि फार्मूला होता है योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन में इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा गया है, तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका अंतर कितना है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं में 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। तो अब हम यहाँ पर इस फार्मूले को रख सकते हैं। तो यहाँ पर योग बराबर हो जाएगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली संख्या 1 है तो हम यहाँ पर 1 को रख लेंगे, प्लस और लास्ट संख्या 100 है तो हम यहाँ पर 100 को रख लेंगे बट्टे 2 गुणे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से कुल संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्याएं पूछी गई हैं, तो यहाँ से 1 से 100 तक की संख्या में कुल 100 संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम 100 को 2 से काटेंगे तो ये 50 से कट जाएगा, और 100 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 101 गुणे 50। तो फ्रेंड्स जब हम 101 में 50 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5050। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर 5050 आया है। तो ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में 5050 है, तो ऑप्शन सी में 5050 है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 60 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके अंतर को देखेंगे। तो यहाँ पर सभी संख्याओं के बीच 1 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, और यहाँ पर भी 1 का अंतर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फार्मूले को रखेंगे, जो फार्मूला होता है योग बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान 2 गुणे संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 60 है, तो जब हम 60 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 61 हो जाएगा बट्टे 2 गुणे उसके बाद कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ से 1 से 60 तक संख्याएं दी गई हैं, तो 1 से 60 तक की सभी संख्याएं 60 ही होंगी, तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से 60 को जब 2 से काटेंगे तो ये 30 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 61 गुणे 30। तो फ्रेंड्स जब हम 61 गुणे 30 करेंगे तो इनका गुणा करने पर आएगा 0, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1830। तो फ्रेंड्स यहाँ से इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आया 1830। तो 1830 किस ऑप्शन में है, तो 1830 यह ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 60 तक सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 से स्टार्ट होती हैं और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम 60 तक सम संख्याओं को जब लेंगे तो यहाँ पर सम संख्या हो जाएगी 2, 4, 6, 8,
कामा डॉट 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 60 तक ले जाएंगे, क्योंकि 60 भी एक सम संख्या है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम यहाँ पर इनके डिफरेंस को देखेंगे। तो इन सभी संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम उस सूत्र को रखेंगे, जो सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणे नंबर ऑफ कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर योग बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 60 है। तो जब हम 60 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65 हो जाएगा बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। चूँकि फ्रेंड्स यहाँ पर सब संख्याओं के योग के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर हम संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से 1 से 60 तक की संख्या में 30 विषम संख्या होगी ओड नंबर और 30 सम संख्या होगी इवन नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 60 तक सम संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर कुल सम संख्या 30 होगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ कुल संख्या 30 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम 30 को 2 से काटेंगे तो ये 15 से कट जाएगा और 65 गुणे जब 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 3 93, 930 आएगा। तो फ्रेंड्स 60 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने पर 930 आया है। तो 930 यह ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, पर अगले क्वेश्चन में सम संख्याओं के बारे में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में विषम संख्याओं के बारे में पूछा गया है। तो विषम संख्याएं 1, 3, 5 से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर 60 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम विषम संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 60। चूँकि फ्रेंड्स 60 एक सम संख्या है तो हम 59 को लेंगे, क्योंकि 59 एक विषम संख्या है। अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। तो योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 59। तो जब हम 59 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। चूँकि फ्रेंड्स अभी हमने अगले क्वेश्चन में ज्ञात किया कि 1 से 60 तक की संख्याओं में 30 ओड नंबर होते हैं और 30 इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 30 सम विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ से कुल संख्याएं निकल कर आ जाएंगी 30। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम 30 को जब हम 2 से काटेंगे तो ये 15 से कट जाएगा और 60 गुणे 15 करेंगे तो इनका गुणा करने पर आएगा 900। तो फ्रेंड्स यहाँ से 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने पर इसका आंसर 900 आया है। तो 900 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24, डॉट 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 75 तक सभी संख्याओं का योग क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21, 22, 23, 24 डॉट 25 तक ये क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इनके अंतर को देखेंगे तो इनका अंतर सभी संख्याओं के बीच में 1 का आ रहा है। तो यहाँ पर हम उस फार्मूले को रखेंगे, जो फार्मूला होता है योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या 21 हो जाएगी प्लस अंतिम संख्या 75 बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कुल संख्याएं ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर 21 से 75 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब ये संख्याएं 1, 2, 3 से लेकर 75 तक स्टार्ट होती तो ये सभी संख्याएं 75 होती। चूँकि यहाँ पर संख्या 21 से स्टार्ट हुई और 21 से पहले 20 हुआ संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से 1 से 20 तक की संख्या को छोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इस 75 में से 1 से 20 तक की संख्या को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम 20 को घटा देंगे, क्योंकि आगे की 20 संख्या को छोड़ दिया गया है। तो 75 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो ये 55 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 21 से 75 तक कुल संख्याएं 55 है। तो हम यहाँ पर 55 को लिख लेंगे। और फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब 21 प्लस 75 करेंगे तो यहाँ पर 96 हो जाएगा बट्टे 2 गुणे 55। और फ्रेंड्स जब हम 96 को 2 से काटेंगे तो ये 48 से कट जाएगा। और जब हम 48 गुणे 55 करेंगे तो 48 गुणे 55 करने पर आएगा 2640। तो फ्रेंड्स यहाँ से 21, 22, 23, 24 डॉट डॉट 75 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने पर इसका आंसर 2640 आया है।
जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10, 12, 14, 16, .60 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 10, 12, 14, 16, .60 ये सभी सम संख्याएं दी गई हैं और यह संख्या 10 से लेकर 60 तक दी गई हैं। तो फ्रेंड्स हमें इनका योग ज्ञात करना है और अब हम इनके डिफरेंस को देखेंगे तो इन सभी संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पर उस फार्मूले को रखेंगे जो फार्मूला होता है योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली संख्या 10 है और अंतिम संख्या 60 है। तो जब हम 60 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा बट्टे 2 गुणे। और फ्रेंड्स हम यहाँ से कुल संख्याएं ज्ञात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये 10 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याएं दी गई तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 1 से लेकर 60 तक संख्याओं में से 30 संख्या ओड होती है और 30 संख्या इवन होती है अर्थात सम संख्या। और फ्रेंड्स यहाँ पर यह संख्या 10 से स्टार्ट है और 10 से पहले 4 सम संख्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 30 में से जब 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 10, 12, 14, 16, .60 तक सभी सम संख्याओं में कुल 26 सम संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर कुल संख्याएं बराबर 26 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26। अब फ्रेंड्स हम जब 26 को 2 से काटेंगे तो ये 13 से कट जाएगा। और जब हम 70 गुणे 13 करेंगे तो 13 में 70 का गुणा करने पर आएगा 910। तो फ्रेंड्स यहाँ से 10, 12, 14, 16, .60 तक की सभी सम संख्याओं का योग 910 आया है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23, 25, 27, 29, .71 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 23, 25, 27, 29, .71 ये सभी विषम संख्याएं दी गई हैं और हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे तो इन सभी संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इनका योग ज्ञात करेंगे तो योग बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या 23 है और अंतिम संख्या 71 है। तो जब हम 23 और 71 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 94 बट्टे 2 गुणे उसके बाद कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कुल संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 71 को की जगह पर 72 ले लेते हैं। तो जब हम 72 ले लेंगे तो 72 में कुल 36 ओड नंबर होंगे अर्थात विषम संख्या और 36 इवन नंबर होंगी अर्थात सम संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 72 तक कुल 36 इवन नंबर और 36 ओड नंबर हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या 23, 25, 27 से शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स 23 के पहले 22 आता है। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि 22 संख्या में कुल कितने इवन नंबर और कितने ओड नंबर होते हैं। तो 22 तक की संख्या में 11 ओड नंबर होते हैं और 11 इवन नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से 72 तक की संख्या में 36 ओड नंबर होते हैं और 1 से 22 तक की संख्या में 11 ओड नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर 36 में से 11 को जब घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या 23 से शुरू की गई है इसलिए हम 11 को घटा लेंगे क्योंकि 1 से 22 तक की संख्या में 11 ओड नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 36 में से 11 को घटाने पर 25 आया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से कुल संख्या ज्ञात हो गई जो कि 25 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वह संख्याएं कुल 25 हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स हम 94 को जब 2 से काटेंगे तो ये 47 से कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 47 गुणे 25। तो फ्रेंड्स जब हम 47 गुणे 25 करेंगे तो इनका गुणा करने पर आएगा 1175। तो फ्रेंड्स यहाँ से 23, 25, 27, 29, .71 तक की संख्याओं का योग करने पर इसका आंसर 1175 आया है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 के प्रथम 10 गुणजों का योग पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3 के 10 गुणज को लिखेंगे। तो 3 के गुणज होते हैं 3 गुणे 1 कामा 3 गुणे 2 कामा 3 गुणे 3 कामा डॉट 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 3 गुणे 10, क्योंकि 10 तक पूछा गया है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कामा 3 गुणे 2 6 कामा 3 गुणे 3 9 कामा डॉट 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 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली संख्या 3 है और अंतिम संख्या 30 है। तो 30 और 3 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा बटे 2 गुणे उसके बाद कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल 10 गुणजों का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर कुल 10 संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। उसके बाद जब हम 10 को 2 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा। अब फ्रेंड्स हम 33 गुणे 5 करेंगे, क्योंकि 33 गुणे 5 करने पर आएगा 165। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करने पर इसका आंसर 165 आया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स यदि इसी टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि 9 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, तो आप से भी उसको भी इसी टाइप हल करेंगे। और यदि यह पूछ दिया जाए कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 6 के 18 गुणज को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का गुणज 6 12 18 कामा डॉट डॉट 18 तक पूछा गया। तो 18 गुणे जब 6 करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है। तो यहाँ पर 108 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इनका योग जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो 108 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114 बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रथम 18 गुणजों के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर कुल संख्या 18 हो जाएगी। अब हम जब 18 को 2 से काटेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 114 गुणे 9 हो जाएगा। तो जब हम 114 में 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 9 एकम 9 3 12 9 एकम 9 1 10। तो फ्रेंड्स यहाँ से 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग 1026 आया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप सभी संख्याओं के गुणजों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 36 कामा 42 कामा 48 कामा डॉट डॉट 90 कामा 96 का योग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और ये संख्याएं 6 का गुणज है, क्योंकि 6 का गुणज में 36 42 48 90 और 96 ये सभी संख्याएं आती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को देखेंगे। तो इन सभी संख्याओं के बीच 6 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर इनके योग को ज्ञात करेंगे। तो योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या 36 है और अंतिम संख्या 96 है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 36 प्लस 96 करेंगे बटे 2 गुणे उसके बाद कुल संख्याएं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सबसे पहले कुल संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 6 का गुणज है, तो 6 के गुणज में यहाँ पर ये 96 तक दिया गया है। तो फ्रेंड्स 6 के गुणज में 96 तक दिया गया है। तो ये 6 के गुणज में 16 तक संख्याएं होंगी, क्योंकि 16 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 6 के गुणज में 6 से लेकर 96 तक कुल 16 संख्याएं हैं। और यहाँ पर ये 36 से संख्याएं शुरू की गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 के 5 गुणज को नहीं लिया गया है, क्योंकि 6 के 5 गुणज 6 12 18 24 और 30 होते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन संख्या को ज्ञात करेंगे तो संख्याएं बराबर हो जाएगी 6 से लेकर 96 तक की कुल 6 के गुणज में 16 संख्याएं शामिल होगी। चूँकि यहाँ पर 5 संख्या को नहीं लिया गया है, 6 के 5 गुणज संख्या को नहीं लिया गया है, तो हम यहाँ पर 5 को घटा लेंगे। तो जब हम 16 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 36 से 96 तक कुल 11 संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर 11 को लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स हम 36 में जब 96 को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आएगा 132 बटे 2 गुणे 11। और फ्रेंड्स जब हम 132 को 2 से काटेंगे तो ये 66 से कट जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 66 गुणे 11। तो फ्रेंड्स जब हम 66 गुणे 11 करेंगे तो
11 छक्का 66 हो जाएगा और 11 छक्का 66 72। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 726 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 726 यह ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स यदि आपसे यहाँ पर यदि यहीं पे 7 का गुणज दे दिया होता तो आप उसका भी मान इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यही इसी फार्मूले पर आप बड़ी से बड़ी संख्या के योग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए तथा चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके।